हेलो बच्चों, आज बैंकिंग एवं कराधान से संबंधित और भी प्रश्नों को लेंगे। हमने पिछले वीडियो में आवर्ती जमा से रिलेटेड सवालों को देखा था। आज हम सावधि जमा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितनी धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है, सबसे पहले तो हमको सावधि और आवर्ती जमा खाता देखना है। तो ये प्रश्न सावधि जमा खाता से संबंधित है, तो हमें इसको सावधि जमा के तरीके से बनाना है। मैंने शुरुआत में पिछले वीडियो में सावधि जमा के निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था और आवर्ती जमा से संबंधित भी फॉर्मूला बताया था। तो सावधि जमा से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो इसको कैसे बनाते हैं, क्या इसमें सावधानियां रखनी पड़ती है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना पड़ेगा कि पुष्पा ने 60,000 रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए जमा करते हैं। 60,000 जो है उसको एक बार जमा करते हैं, इसीलिए इसको सावधि जमा बोलते हैं। पिछले प्रश्न में कैसा था, आवर्ती जमा में हर महीने जमा करना रहता था, हर महीने, हर तिमाही, हर 6 माही, ऐसा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर 60,000 रुपये एक बार एक मुश्त जमा करना है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष 6 माह के लिए। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? 12% वार्षिक ब्याज, इसमें वार्षिक शब्द दिया हुआ है। ठीक है, और ब्याज कैसे संयोजित होता है? प्रति 6 माह संयोजित होता है। ब्याज की दर वार्षिक है, लेकिन ब्याज जो है वो संयोजित कैसे होता है, जुड़ता कैसे है? प्रति 6 माह में जुड़ता है, यानी हर 6 महीने में ब्याज की दर जो है वो जुड़ता है। तो हमको ये जो ब्याज की दर है उसको 6 माह में चेंज करना पड़ेगा। अभी ये वार्षिक दिया, उसको 6 माह में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धन की राशि उसे प्राप्त होगी? तो परिपक्वता तिथि का मतलब होता है समय पूर्ण होने के पश्चात, यानी 1 वर्ष 6 माह बाद उसको कितनी धनराशि मिलेगी, इसकी गणना हम करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल P इज इक्वल टू कितना है? 60,000। तो ये 60,000 मूलधन हो गया। ठीक है, और दर, ब्याज की दर R इज इक्वल टू, देखिए ब्याज की दर कैसा है? 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि ब्याज जो है वह प्रति 6 माह संयोजित होना है, तो हम वार्षिक को अर्धवार्षिक में चेंज करेंगे। तो अर्धवार्षिक में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कितना आएगा? 6% अर्धवार्षिक। 6% क्या हो गया? ये अर्धवार्षिक हो गया। ठीक है, तो 12% वार्षिक था, वो 6% अर्धवार्षिक हो गया। इसी को यदि ब्याज अगर तिमाही संयोजित होता तो कैसे करते? तिमाही के लिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है। ठीक है ना, 3-3 महीने को जोड़ेंगे, कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 4 बार, इसीलिए उसको 4 से करते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 माही है, तो 6 माही कितने बार जोड़ता है? तब 12 महीना होता है, 2 बार, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड किए गए। ठीक है, चलिए और क्या दिया गया है यहाँ पर? समय, टाइम कितना है? n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? n की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 वर्ष 6 माह। तो 1 वर्ष 6 माह। तो देखिए इसको भी ब्याज क्या है कि प्रति 6 माह संयोजित होना है, तो समय को भी 6 माह में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 वर्ष और 6 माह, तो कितना महीना हुआ? 6 माह ये हो गया, और 1 वर्ष में कितना होता है? 2 माह और होता है, 2 6 माही और होता है। तो 2 6 माही प्लस 1 6 माही, कुल मिला के कितना हुआ? 3 6 माही। कितना हुआ? 3 6 माही, या 3 अर्धवार्षिक भी लिखा जा सकता था इसको। ठीक है, तो ये 1 वर्ष में 2 6 माही हुआ और 1 और 6 माही, तो 2 और 1 3 6 माही हो गया। ठीक है, समझ गए ना? 1 वर्ष में 2 6 माही है ना, और 1 6 माही और, तो कितना हो गया? 3 6 माही हो गया। तो n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 6 माही संयोजित होता है। मान लीजिए कि यही जो है अगर तिमाही संयोजित होता तो क्या होता है? 1 वर्ष में 4 तिमाही और 2 6 माह, मतलब 1 6 माही में 2 तिमाही और
1 वर्ष में 4 तिमाही प्लस 6 माह में 2 और तिमाही, तो 4 + 2 6, मतलब 6 तिमाही आ जाता। अगर ये तिमाही होता तो अभी तो 6 माही है, किसी और प्रश्न में देखेंगे उसको। चलिए तो अभी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला होता है मिश्र धन A = P × 1 + R/100 n, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। P की वैल्यू है 60,000, ठीक है। 1 + R की वैल्यू अब 12 से हट के कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। R 6/100, n की वैल्यू हो गई 3, है ना। ये 3 6 था इसलिए 3 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, ऐसा, इसको काटो मत, है ना, इसको एलसीएम निकाल दो ऐसे ही। तो एलसीएम निकलेगा तो 100 का एलसीएम 100 होगा, 100 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 100 + 6, तो 100 + 6 पावर 3। कितना हो जाएगा, 106। 106 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो पावर 3 है यानी घात 3 है, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, इंटू 106/100, 106/100 गुणित 106/100। इसको काटा भी जा सकता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए अभी नहीं काटा गया, है ना। इसको 2 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, ये 2 0, फिर 2 0 बचा, ये दोनों 0 इससे कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर क्या, 6 बचा, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, 100 से इसको भाग नहीं देते हैं, बचा के रखते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए, है ना। क्या करते हैं, 106 को आपस में गुणा कर देते हैं, जितना आएगा उसको 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देना आसान है, इसलिए 100 को बचा के रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं गुणा करके, 106 का गुणा 106 से करना है, तो कैसे गुणा करते हैं, 6 6 का 36 का 6 हंसलाए 3, 6 0 0 का 3 ही रहेगा, 6 एकम 6, फिर 0 से करेंगे तो 3 बार 0 रहेगा, फिर 1 से करेंगे तो 6 0 1 ऐसा आएगा। गुणा करने सबको आता होगा, यहाँ 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 6 12, यहाँ पर 1 1, ठीक है, इतना आया। अब इसको एक बार और 106 से गुणा करेंगे, अभी इतने से किए, अब एक बार और 106 से गुणा कर, 6 6 का 36 का 6 हंसलाया 3, 6 3 18 19 20 21 का 1 हंसलाया 2, 6 दूनी 12 2 14 1, है ना, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, 1 2 3 4 5 बार 0 डालना पड़ेगा, 4 5, फिर तीसरे अंक के लिए 6 का 6 3 2 1 1, ठीक है। यहाँ हो गया 6 1 6 4 10 का 0 7 3 10 और 11 का 0, 11 का 1 हासिल है 1 6 2 8 और 1 9 1 1, ये इतना आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब एक लास्ट 6 से मल्टीप्लाई करना बचा था, पहले नोट कर लेते इसको। यहाँ से बचा 6, इन तीनों 101 को गुणा 106 को गुणा किए तो कितना आया, ये इतना 11,91,000 ऐसा आया, 11,91,016 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और, ठीक है, 6 से गुणा करते हैं, तो 6 से गुणा कर देते हैं। 6 6 का 36 का 6 हासिल है 3, 6 कम 6 3 9, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 नियम 54, 6 एकम 6 5 11, 6 एकम 6 1 7, ठीक है। 71,46,096, 71,46,096 इतना आ रहा है ना। इसको गुणा करने से इतना आएगा, ध्यान से गुणा करना है। तो देखिए अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना कितना आसान है, यहाँ पर 2 0 है, 2 ठो दशमलव लगा देंगे पीछे से, 2 अंक को छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाने, तो कितना आएगा 71,460.96 रुपये,
71,460.96 पैसा, मतलब 71,460 रुपया 96 पैसा, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो अतः फाइनली क्या हुआ, पुष्पा को है ना कितनी धनराशि मिलेगी, 71,460.96 रुपये प्राप्त होगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए जो जो चीज़ें दी गई है बड़े ध्यान से इसको नोट करना है। सबसे पहला चीज़ सावधि जमा या आवर्ती जमा, इस शब्द को ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है ब्याज कैसे संयोजित होता है उसको देखना है। प्रति 6 माही संयोजित होता है, प्रति तिमाही संयोजित होता है या वार्षिक संयोजित होता है। अगर प्रति 6 माही अगर रहेगा तो हमको आधा करना है और समय को 6 माही के 6 के ग्रुप में करना है। लेकिन यदि ये प्रति तिमाही रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड करना है, दर को 4 से डिवाइड करना है और समय को 4 के ग्रुप में चेंज करना है। जैसे एक साल में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है। ठीक है, 2 साल में कितना, 8, 3 साल में 12। इस तरीके से 4 से उसको मल्टीप्लाई करना समय के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते जाना और दर को 4 से डिवाइड करते जाना। उसी प्रकार अर्धवार्षिक में क्या किए, 2 से डिवाइड किया और इसको डबल कर दिया। जैसे 1 वर्ष 6 माह, इसको 1.5 वर्ष बोल सकते हैं नहीं, 1.5 वर्ष का डबल क्या होता है, 6 माह, 1.5 वर्ष का डबल 3, 6 माही, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो धनराशि आया है, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी इसको सॉल्व करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है, इसका जो मान आता है वो इसके मूलधन से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि मिश्र धन है ये। जैसे 60,000 इसका मूलधन था, तो जाहिर सी बात है ना कि 60,000 से ज़्यादा ही मतलब उसको परिपक्वता तिथि पर मिलना चाहिए, है ना, परिपक्वता तिथि पर उसको। तो अगर एकदम ज़्यादा अगर आंसर आया तो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। जैसे 71,000 आया है, 71,460 आया, अगर वो 71,000 की जगह 7 लाख ऐसा कुछ आ गया आंसर तो गड़बड़ है ना, 60,000 है तो उसमें 8,000, 10,000, 12,000 इस टाइप से ज़्यादा हमेशा आता है, वो दर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एकदम से लाख में आंसर नहीं आना चाहिए हमारा। अगर वैसा आ रहा है तो आपको फिर से एक बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ताकि सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसमें गुणा भाग करना रहता है और ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसको ध्यान से आपको समझना रहता है कि ब्याज 6 माही होता है या तिमाही दिया रहता है। ठीक है, तो एक और प्रश्न लेते हैं। नीलेश ने बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। ठीक है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी धन राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नीलेश जो है बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपया 1 साल के लिए सावधि जमा करता है। कितना प्रतिशत ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ध्यान रखिए ये भी अभी वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, सावधि जमा करता है तो पहली चीज़ सावधि जमा। ठीक है, फिर ब्याज कैसा संयोजित होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक करेगी। ठीक है, तो 2 चीज़ों को देखना है, एक सावधि जमा और एक तिमाही है या 6 माही है, ये देखना है। तो सबसे पहले हमको दिया है मूलधन P इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना है अपना 50,000। ठीक है, दर कितना है, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना है 8%। 8% ये क्या है, वार्षिक है, 8% वार्षिक है। हमको चाहिए क्या, तिमाही चाहिए, है ना। तो तिमाही के लिए क्या करना पड़ता है, 8 को 4 से डिवाइड करना रहता है। जैसे अर्धवार्षिक निकालना रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। अभी हमको त्रैमासिक निकालना है या तिमाही निकालना है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 2% तिमाही। तो ये तिमाही में चेंज हो गया, तिमाही त्रैमासिक, है ना। समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष। 1 वर्ष, अब 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है बताइए, 1 वर्ष में 4 तिमाही। 4 तिमाही
सीधी सी बात है, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 से 1 को गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 ऐसा, ठीक है। तो 4 तिमाही, सोच के देखिए 12 महीना होता है, एक वर्ष में 12 महीना, 12 महीने में 3 से अगर डिवाइड करोगे, तिमाही मतलब 3 से अगर ग्रुप बनाओगे तो कितना ग्रुप बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा, इसलिए वो 4 तिमाही हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाते हैं मिश्रधन के लिए, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर n, ठीक है। ध्यान से मान को रखिए, P 50,000, 1 प्लस R इज इक्वल टू 2%, 2/100 और पावर 4, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, n की वैल्यू 4 रखना है, r की वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम आया 100 और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 2 पावर 4, ठीक है। तो 100 प्लस 2 क्या होता है, 102, पावर 4, ठीक है। तो इसको 4 टाइम लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखेंगे इसको, घात 4 है इसलिए 4 बार लिखेंगे। तो 50,000 इंटू 102/100, 102/100, 102/100, 102/100, कितने बार लिखे, 4 बार, घात 4 है इसलिए 4 बार लिखे, ठीक है। अब इसमें से डिवाइड से कर देते हैं, 20 इससे कटा, 20 इससे कटा, ठीक है। और 5 को बचा के रखते हैं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करना आसान होता है, ठीक है। तो 102 को 4 बार गुणा करना है, तो 102 गुणित 102, 102 का पहाड़ा याद नहीं है तो इसको कैसे करना है, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, फिर 0 से करेंगे तो 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 201, तो 40401, ठीक है। ये 2 बार गुणा हुआ। अब तीसरी बार करते हैं, तो 102 से फिर से गुणा करना पड़ेगा, 2 चौक 8, 0, 2 चौक 8, 0, 2, फिर 0 से करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 से करेंगे 4 0 4 0 1, 8 0, 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 1 4 2 6 0 1, इतना आया। एक बार और गुणा करना पड़ेगा, है ना। 102 से एक बार और गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16 हासिल 1, तो 1 रहेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 का 1 हासिल है, 12 का 2 हासिल है 1, 2 एकम 2, नहीं 2 शून्य 0 तो 1 रहेगा, 2 एकम 2, ठीक है। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 लगाना पड़ेगा, 3 4 5 6 7, है ना। एक डबल क्रॉस, तो ये आएगा 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है। तो फाइनली इसको टोटल करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ से आएगा 6, ठीक है, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 8 4 12 का 2, सिलाए 1 2 और 1 3 4 2 6 2 8 0 और यहाँ पर 1, इतना आ रहा है ना 9। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू, इन चारों बार गुणा करें तो कितना आया 108 243 243 216 डिवाइडेड बाई 00 है, तो इसको 4 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। 100 इंटू 100 10,000, ठीक है। अभी इसको और गुणा करना है ना, 5 से और गुणा करना है, तो यही कर सकते हैं। 5 1 31 का 0 हासिल है 3, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल है 1, 5 चौक 20 और 1 21 हासिल है 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल है 1, 5 8 40 और 1 41 हासिल है 4, तो 4 आएगा 5 एकम 5 डिवाइडेड बाई ये, ज़्यादा हो गया, कम करना है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए भाग देना बहुत आसान बताया था ना, 4 0 है तो 4 डिजिट को छोड़ दो उधर और पॉइंट लगा दो, तो क्या होगा 5 4, देखिए 4 डिजिट 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 2 1 के बाद लगेगा, 5 4 1 2 1.6080 है, तो अपने को 80 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक ये इसकी वैल्यू रखना है। तो कितना आया 54,121, कितना उसने जमा किया था
50,000, 54,121 लग रहा है सही है, क्योंकि 50,000 के 50 से 60,000 के बीच में ही उसको राशि मिलना चाहिए एक वर्ष में। ठीक है, तो ये नीलेश को बैंक जो है 54,121.60 यानी 54,121 रुपया 60 पैसा उसको भुगतान करेगा, बैंक से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से इस सवाल को बनाया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, मूलधन 50,000 था, दर 8% वार्षिक था जिसको तिमाही में चेंज किए तो ये 2% हो गया। समय 1 वर्ष था जिसको तिमाही में चेंज किए तो 4 तिमाही हो गया। मिश्र धन है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ये, वैल्यू रख दिए, P की वैल्यू 50,000, R की वैल्यू 2, N की वैल्यू 4। इसको सॉल्व किए, एलसीएम निकाल करके 102/100 हो गया। 4 बार लिखे इसको, 4 बार लिखने के बाद इसमें से जितने जीरो है इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर 102 को यहाँ से और 5 से और डिवाइड करोगे तो फंसोगे, है ना, इसलिए भाग देने का सबसे सरल तरीका है दशमलव पॉइंट में लगा देते हैं, इसीलिए इसको जीरो वाले को बचा करके रखा गया है ना। तो 102 को ऐसा गुणा करोगे, इस तरीके से गुणा करके हमने देखा, और इस तरीके से गुणा करके देखे तो बहुत ध्यान से गुणा करना पड़ता है, पूरा मेहनत यही है ना, गुणा करने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को गुणा करके बड़े ध्यान से, एक भी डिजिट अगर गड़बड़ हुआ तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। फिर इसके बाद 4 डिजिट इसको छोड़ दो, है ना, अगर यहाँ पर 5 जीरो है तो 5 डिजिट छोड़ना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ना, छोड़ने के बाद दशमलव लगा देना। तो ये इसकी वैल्यू, और ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये इसके आसपास ही आना चाहिए, 50,000, एकदम से ऐसा नहीं कि 5 लाख आ गया। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है, अधिकतर बच्चे इस पर गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाना है ना। तो नीलेश को बैंक के द्वारा इतनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सावधि जमा से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी सवाल आपके बुक में दिए होंगे, उसको बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, है ना। कराधान से संबंधित प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इनकम टैक्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।